आज यूथ में एक परसेप्शन है, यूथ में वो कह लो, फर्स्ट टाइम वोटर्स में कह लो, एक परसेप्शन है कि इफ़ नॉट बीजेपी देन हु। जो वोटर्स है वो क्या है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीजेपी को या फिर हमारे रूलिंग पार्टी को ऑन बेसिस ऑन वेरी वेरियस टर्म्स, बट दे डोंट सी कांग्रेस एज एन अल्टरनेटिव टू रूल द गवर्नमेंट. दिस इज अ परसेप्शन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड यूथ. और how Congress should be concerned about this and how the party should tackle this and gain the confidence in youth again. एक्चुअली दिस इज अ फार बिगर क्वेश्चन. मैं उसको कोशिश करता हूँ थोड़े सिंपल चीज़ों में बताने का. और इट्स नॉट सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है. बट देखो, दो तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी पड़ जाती हैं. एक होती है रियलिटी और एक होता है परसेप्शन, बिकॉज परसेप्शन पॉलिटिक्स में मैटर करता है. एक होता है तीसरा मैनेजमेंट. ओके, पहले रियलिटी में आते हैं. रियलिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मैनेज एंड दैट मेक्स पीपल बिलीव इन अ सर्टन थिंग. ओके, मुझे लगता है पिछले 20-25 साल में, 30 साल में, जब देश की इकोनॉमी बदल रही थी और देश थोड़ा बहुत कास्ट कम्युनिटी से, उसमें एक क्लास कॉन्शियसनेस एक अलग तरीके की आ रही थी, एलीट क्लास कॉन्शियसनेस, एक कैपिटलिस्ट बेस्ड क्लास कॉन्शियसनेस जो ज़रूरतों को अलग तरीके से देखती है, ठीक है, जो अपना और सरकार के बीच के संबंध को अलग तरीके से देखती है. ये जब बदलाव आ रहे थे, जैसे पहले क्या था, पहले हमारी जनता में, हमारे वोटरों में जो शोषण के रास्ते थे, लूट के रास्ते थे, एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते थे, जिसमें लैंड और लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें कास्ट की इक्विटी को लाना और कास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की बात थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में संबंध में वर्कर्स को स्ट्रेंथ देने की बात थी, राइट. ऐसे तरीके के जहाँ पावर की इक्वेशन की बात आती थी, राइट्स एज अ क्लास की बात आती थी, शोषण की बात आती थी, स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन को, या जिसको कहते हैं कि सिस्टम के अंदर में जहाँ जहाँ शोषण या लोग लूट सकते थे पावर के कारण, पैसे की ताकत के कारण, उन चीज़ों को तोड़ने को लोग महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि हम एक बिल्कुल अलग आज़ादी के आंदोलन से आए थे. वी वर एक्सप्लॉयटेड पीपल. ओके, तो 60s 70s 80s तक लोगों को लगता था कि यार ये दीवारें जब तक नहीं टूटेंगी हम बराबरी की तरफ कैसे जाएंगे, हम समृद्धता की तरफ कैसे जाएंगे. अगर मैं इनके घर में घुस के इनके खटिया पे नहीं बैठ सकता तो बराबरी कहाँ है. अगर मैं जमींदार की ज़मीन पर बिना कोड़े का काम नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता. अगर साहूकार से मैंने 1000 रुपया ले रखा है, वो 5 साल बाद 1 लाख हो गया, मैं मरे जा रहा हूँ, उस साहूकार का सिस्टम बदलना चाहिए. तो अलग तरीके से हमारा वोटर जो है हमारी सरकार से अपेक्षाएं रखता था. वहां शायद कांग्रेस खरी उतरी कई चीज़ों में. हर चीज़ में हर कोई खरा नहीं उतरता है. शायद उसने कुछ अच्छे काम किए, इसलिए लंबा लोग उस पर भरोसा करते रहे. अब क्या हो गया कि बहुत सी एनेबलिंग चीज़ें एक एक स्तर तक थोड़ी बहुत होने लगी, ठीक है. फिर 80-90 के बाद हमने अपनी आर्थिक स्थिति बदली. अब हम ग्रोथ की तरफ थोड़ा जाने लगे, पैसा कमाने को अब हम ज़्यादा अच्छा मानने लगे, और ये मानते हुए कि ठीक है अभी भी बहुत सी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिसमें गरीब उतना अमीर पैसे वाला नहीं हो सकता जितना और हो सकता है. अभी भी हमारे सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन है. कुछ लोगों को सरकार या आर्थिक स्थिति मदद करेगी, कुछ को नहीं करेगी, लेकिन उनके बीच में भी संबंध थोड़ा पैसे की तरफ झुकने लगा. सो राइट्स, सिटीजनशिप जो आपका मॉडल होता है, उससे हम कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़े. मैं जब वर्तमान भारत का इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं इंसान की जो बदलाव है उसको मैं 3 या 4 श्रेणी में बदलता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि जब आज़ादी आई थी 47 में, तो हमने एक सामान्य भारतीय को नागरिक बनाया, जिसको हम कहते हैं वी टर्न्ड हिम इनटू अ सिटीजन. 70s और की जो पॉलिटिक्स आती है उसमें हम सिटीजन को वोटर की तरह देखने लगते हैं. तो 70s और 80s में वी स्टार्ट लुकिंग एट आवरसेल्व्स एज वोटर्स. 90s के बाद वी स्टार्ट लुक एट हिम एज अ कंज्यूमर. ही नो लॉन्गर अ सिटीजन. कंज्यूमर की अपेक्षाएं अलग होती है. मुझे प्रोडक्ट कौन सा अच्छा मिलेगा, मुझे कौन सी दुकान अच्छी मिलेगी. बीजेपी क्योंकि पावर की पार्टी नहीं थी और उसने कभी अधिकारों में, शोषण में, स्ट्रक्चरल चेंजेस में कभी अपने आप को उलझाया नहीं, उसकी आउटलुक उससे बहुत आसानी से बाहर निकल गई. हमारी आउटलुक थोड़ी वहां फंसी रही. मुझे लगता है इस तरीके का एक बदलाव था. अब क्या हो गया है, जो एक बड़ी मेजर इशू है कि जब आप मल्टीपल आइडेंटिटीज से काम करते हैं, जिसमें गरीबी भी एक आइडेंटिटी होती है, जिसमें मिडिल क्लास एक आइडेंटिटी होती है, शोषण करने वाला और शोषित एक आइडेंटिटी होती है, एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड एक आइडेंटिटी होती है. उन आइडेंटिटी जब आप परे जाते हैं
और आप ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज सामने आने लगती हैं विच आर ऑल्सो ब्रॉडर, विच आर लाइक जैसे रिलीजन है, तो वो भी जब सामने आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हाउ दे ट्रीट रिलीजन उसके बारे में रीथिंक करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसको सवाल पूछते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर कांग्रेस कुड नॉट रीथिंक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वो रूट जाना चाहिए जो बीजेपी या और पार्टी जाती है, बट इट हैज टू रीथिंक कि जो जिन शब्दों में हम पहले कहते थे क्या वही शब्द अभी रेलेवेंट हैं, या कम से कम अगर वो रेलेवेंट हैं तो क्यों रेलेवेंट है, राइट? रिलीजियस इज एज मच ए कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट्स अ रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड समटाइम्स इट्स कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं टीका लगाता हूं और आप नमाजी टोपी पहनते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मंदिर जाता हूं और आप मस्जिद जाते हो और आप गुरुद्वारे जाते हो और आप गिरजाघर जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है अगर आप मेरी जमीन पर मस्जिद मत बनाओ, आप किसी पार्क में मंदिर मत खोल लो, आप किसी और की ज़मीन को मस्जिद से मत कर लो, आप हमसे द्वेष नहीं रखो, हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हैं। यू शुड लर्न दैट समबडी एल्सेस कल्चरल एक्सप्रेशंस मे नॉट बी योर्स बट आर ऑल्सो योर्स। तो उसमें क्या होता है, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू देम, इसलिए कभी कभी व्हेन यू ट्राई एंड डू दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर समबडी हु इज इन अ माइनॉरिटी टू फील सेफ, पीपल इन अ मेजॉरिटी से कि हमारे लिए क्यों नहीं। भाई जैसे हमारा आप दो टांगों से चलते हैं, ठीक है, बगल में आपने देखा रैंप बना हुआ है फॉर दोज हु कांट वॉक प्रॉपरली, आप ऑब्जेक्ट करते हैं, ही नीड्स दैट लिटिल सपोर्ट, वी फाइंड दैट जस्टिफाइबल, हाउ कम वी डोंट फाइंड दिस जस्टिफाइबल। हर पार्टी ने कभी ना कभी कोई चीज़ ज़्यादा की होगी, कोई चीज़ कम की होगी, बट दैट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस। सो आई थिंक कांग्रेस के लिए ये दो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकली कंप्लीटली जो नया एक एस्पिरेशनल आदमी है उसकी में दिल में अपनी ज़्यादा बड़ी जगह बनानी, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटीज। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी, सो नो मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस।